योग मंत्र के अनुसार जब हमारे शरीर में सप्त धातुओं का पोषण होता है तब हमारा शरीर निरोगी और प्रबल होता है, शक्तिशाली होता है। इसलिए एक दोहा है कि सप्त धातु पोषण करे, खाए जगे जो भूख, सात्विक शुद्ध आहार दे, तन मन अद्भुत सुख। अर्थात जो सप्त धातुओं को ध्यान में रखते हुए सात्विक भोजन करते हैं, जो भूख लगने पर ही भोजन करते हैं, जो पर्याप्त भोजन करते हैं, जो शुद्ध और पौष्टिक भोजन करते हैं, जो न ज़्यादा न अधिक कम, जो उपयुक्त भोजन करते हैं, वे सदैव ही तन और मन से स्वस्थ एवं निरोगी होते हैं और वे 100 वर्षों से भी ज़्यादा स्वस्थ और आनंदमय जीवन जीने का अधिकारी बनते हैं। आयुर्वेद रहस्य को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि आयुर्वेद रहस्य हमारे जीवन के लिए वह वरदान है जो नहीं जानते वे इस वरदान को खो देते हैं। आयुर्वेद रहस्य जानने वाला व्यक्ति कभी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाता, दवाइयों के चक्कर में नहीं पड़ता। उसका आहार ही, उसका विचार ही उसका दवा है, उसका दवा बन जाता है। वह व्यक्ति सदैव ही सात्विक शुद्ध और पौष्टिक आहार ग्रहण करता है और वह सात्विक शुद्ध और पौष्टिक विचार भी ग्रहण करता है। जो मन और तन को ध्यान में रखते हुए आहार विहार और विचार करते हैं, उनका जीवन सदैव सुखी, निरोगी, दीर्घायु और आनंदमय होता है। अन्यथा विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि अधिकांशतः लोग बहुत पैसे तो कमा लिए, परंतु वे ज़्यादातर समय डॉक्टर के यहाँ, हॉस्पिटल में, दवाइयों के चक्कर में लगे रहते हैं। जो बीमारियों के चक्कर में लग गया उसको सुख कहाँ मिल पाएगा, वह आनंद के अनुभव कहाँ कर पाएगा। वह अगर मुस्कुराता भी है तो ज़बरदस्ती मुस्कुराहट हृदय से आना चाहिए, अंदर से आना चाहिए। आह्लादित होकर के मुस्कुराएं, आह्लादित होकर के हंसे। यह परमात्मा का वरदान है, आशीर्वाद है। यह मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलना। इसलिए आयुर्वेद के साथ में अपने विचारों को इसीलिए कहा गया है कि सत्संग करना और सात्विक मित्रों के साथ रहना मनुष्य का परम कर्तव्य है। सात्विक आहार करना और पौष्टिक आहार करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। सात्विक कर्म करना और सबके लिए कल्याणकारी कर्म हो वही कर्म करना, यह मनुष्य का परम धर्म है। तो जो व्यक्ति इन तीनों का बैलेंस रखता है, तीनों का ध्यान रख के कार्य करता है, उसके जीवन में सदैव ही आनंद की अनुभूति होती है। वह सदैव पूजनीय होता है, वह सदैव आदरणीय होता है और वह सदैव स्वस्थ, दीर्घायु और निरोग होता है। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।